Hello students, welcome to Adda 24/7. I'm Rebecca and in this video session I'm going to discuss one of the most important thing. बच्चों की बहुत टाइम से ये क्वेरी भी आ रही थी जब हम लोग चैप्टर्स को बच्चों को पढ़ा रहे थे तो बच्चे कंटिन्यूअसली एक तरह के सवाल कर रहे थे कि मैम हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर कौन कौन से चैप्टर्स हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हमारे एग्जाम्स में नहीं आ रहे हैं. सो आज के इस वीडियो सेशन पे जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज नन अदर दैन द डिलीटेड पोर्शंस व्हिच हैज बीन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. सो आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टर्म 2 में हमारे एग्जाम्स में क्या क्या आ रहा है और कौन कौन सा पोर्शंस है जो हमारे एग्जाम्स में डिलीट कर दिया गया है और वो अब नहीं आएगा. राइट. सो let us begin with the CBSE class 10th English language and literature deleted portion theory of term 2. So in this whole video we people are going to discuss the term 2 theory of the English portion and of the term 2. So सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे एग्जाम्स में टर्म 2 में क्या क्या आने वाला है. मैं आपको बता दूं टर्म 2 में आपका जो रीडिंग पोर्शन है उसमें आपके एग्जाम्स में आपको दो पैसेज देखने के लिए मिलेंगे. फर्स्ट पैसेज इज द डिस्कर्सिव पैसेज जो कि 400 to 450 वर्ड्स का दिया गया होगा और इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे. सेकेंड इज केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज. फिर राइटिंग स्किल्स में आपको क्या क्या आ रहा है. आपका लेटर आएगा, लेटर ऑर्डर पे बेस्ड आ सकता है, इंक्वायरी पे बेस्ड आ सकता है और एक एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा जिसको आपको लिखना पड़ेगा. पैराग्राफ राइटिंग इसका मतलब है. ग्रामर में आपके टेंसेस आ रहे हैं, मॉडल्स आ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड आ रहा है, डिटरमाइनर आ रहा है, रिपोर्टेड स्पीच आ रही है, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट आ रही हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो हमने रीडिंग पोर्शन देखा, राइटिंग स्किल्स देखी, हमने टेंसेस देखा. तो ये वो टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जाम्स में हमको देखने के लिए मिलेंगे और हमारे एग्जाम्स में आने वाले हैं टर्म 2 के. इसके अलावा आपका लिटरेचर पोर्शन को अगर मैं चेक करूं तो लिटरेचर पोर्शन में आपके पास दो बुक्स हैं और उन दो बुक्स में भी आपको आपके चैप्टर्स पढ़ने हैं और पोम्स पढ़नी है. तो फर्स्ट फ्लाइट का आपका दो पार्ट है जिसमें आपको पोम भी पढ़नी है और आपके चैप्टर्स भी पढ़ने हैं. इसमें आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया आ रहा है, मैडम राइट्स दी बस आ रहा है, सर्मन एट बनारस आ रहा है और एक प्ले है जिसका नाम है द प्रपोजल. सो ये चार चैप्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक से जो आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं जिन्हें आपने पढ़ना है. इनमें से हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मैडम राइट्स दी बस एंड सर्मन एट बनारस ये चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमें जो पढ़ना है वो है द प्रपोजल दैट इज प्ले. पोम्स में आपको एमांडा देखने के लिए मिलेगा, इसे हमने कवर कर लिया है. एनिमल्स आ रही है, इसे हमें करना है. द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन ये भी एक पोम है जो आपके एग्जाम्स में आ रही है, इसे भी हमें कवर करना है. फिर आप देखो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में आपका द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट आ रहा है, नेकलेस आ रहा है, हैक ड्राइवर आ रहा है और भोली आ रहा है. ये वो चैप्टर्स हैं जो आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे. तो ऑल टोटल अगर आपका लिटरेचर पोर्शन आप चेक करो तो 4 और 4 8 और ये 3 8 9 10 11 यानी कि ऑल टोटल आपको जो 11 ऑल टोटल आपके लेसन्स हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं फॉर द टर्म 2 एग्जामिनेशन. राइट. सो ये हम लोगों ने पढ़ना है. अब डिलीटेड पोर्शंस कौन कौन सा है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले नहीं है उनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग. जैसे कि अगर मैं ग्रामर में आऊं, बच्चे बार बार मेरे से बोलते हैं मैम एक्टिव पैसिव पढ़ा दो, एक्टिव पैसिव पढ़ा दो. मैं आपको स्पेशली ये चीज बताना चाहूंगी बेटा एक्टिव पैसिव आपके एग्जाम्स में नहीं आ रहा. दूसरा एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज क्लॉजेस. क्लॉजेस बच्चे पढ़ाने के लिए बोलते हैं. पहले ये आ रहा था लेकिन अभी ये नहीं आ रहा है. दिस इज डिलीटेड वन. आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक पे आए तो आपका जो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल है ये टर्म 1 का है. टर्म 1 में ये नहीं आया था, डिलीट कर दिया गया है इसको. अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रीज, फॉग, मिजबिल द ऑटर, फॉर एंड ग्रेगोरी. सो ये सारे लेसन्स जो है ये आपके डिलीटेड में जा चुके हैं. ये सब नहीं आ रहे हैं, इन्हें आप नहीं पढ़ेंगे. देयर इज नो नीड टू स्टडी ऑल दीज चैप्टर्स. पढ़ के क्या फायदा है, टर्म 2 के एग्जाम्स में आएंगे नहीं तो आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करोगे. आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम में आपको ये चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं. आपको ध्यान रखना है ये रिड्यूस कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं. फिर अगर आप फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में आओगे तो आपका अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट और द मिडनाइट विजिटर्स ये आपका टर्म 1 का सिलेबस है. टर्म 1 का पार्ट था ये, बट ये टर्म 1 से हटा दिया गया है. लेकिन हम टर्म 2 का डिस्कस करें तो टर्म 2 में आपको एक चैप्टर देखने के लिए नहीं मिलेगा, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ. ये है टर्म 2 का पार्ट. तो टर्म 2 में आपको ये नहीं मिलेगा, आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना नहीं है.
राइट सो हमारे दिमाग में एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमें क्या चीजें पढ़नी है और हमें क्या चीजें नहीं पढ़नी है। और जैसे कि हमारे दिमाग में ये सारी चीजें थी आप लोगों को लेकर के कि टाइम कम है और हम कम टाइम में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर पाए, उन्हें प्रॉपर्ली पढ़ा पाए, तो हमने प्रॉपर्ली सारी चीजें सोची और उसके बेसिस पर ही हमने आप लोगों को ये चीजें प्रोवाइड करवाई है। राइट तो हमने आपके रिकॉर्डेड सेशंस आपको देना शुरू कर दिए हैं, ऑलमोस्ट आपके चैप्टर्स कंप्लीट भी हो रहे हैं। और अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने ये चीज ध्यान में रखनी है बच्चा कि ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ाई करिए, आप रिकॉर्डेड सेशंस देखिए, फिर आपकी जब लाइव सेशंस होती हैं तो आप उनमें आइए और आकर के सेशंस को अटेंड करिए। बट इन चैप्टर्स को ध्यान रखिएगा कि ये चीज आपके पढ़ने वाले नहीं है, ताकि आपका किसी भी तरह से टाइम वेस्ट ना हो। राइट आपके दिमाग में एक चीज पूरी तरीके से फोकस्ड होनी चाहिए बच्चों, आपके दिमाग में ये चीज प्लान होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और आपको क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इसके ऊपर हम लोगों ने आपसे डिस्कशन किया था। इसके अलावा अगर आपकी किसी भी और क्वेरी, किसी भी तरह की और क्वेरी हो, या आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो, या किसी भी तरह के आपके मन में कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कर सकते हो। रेस्ट अ बिग थैंक यू टू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन एंड एज पर योर डिमांड वी हैव प्रोवाइडेड यू कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके किसी तरह के डाउट है और आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में ये लिख करके बता सकते हो कि आप किस चीज पर और वीडियो चाह रहे हो और क्या आप चाहते हो कि हम आपके साथ डिस्कस करें। सो माय डियर स्टूडेंट, with this I am going to come to the end of this session. Thank you everyone. Bye bye and take care.